कहते हैं पंशुकूल धरं जंतु किसंग धम्म निसंततं एकंग बनस्मि झायतन तमहं गुरुमि ब्रह्म। भगवान बुद्ध ब्राह्मण भक्त के बारे में कह रहे हैं, ब्राह्मण के बारे में कह रहे हैं। ब्राह्मण कौन है? आजकल तो ब्राह्मण आप देख रहे हो, सभी देख रहे हैं। ये गाथा है 395 नंबर। बड़ी मार्मिक गाथा है ये। भगवान बुद्ध वृद्धकूट पर्वत पर बैठे हुए हैं। रात में परसद लगी हुई है। उच्च मानसिक स्थिति के लोग उसमें विराजमान हैं, भिक्षु संग विराजमान हैं। एक भिक्षुणी अकस्मात वहां पर प्रकट होती है, भगवान बुद्ध को नमन करती है और फिर अपने रास्ते चली जाती है। वहां उपस्थित उच्च मानसिक स्थिति के व्यक्तियों ने ये चीज देखी, तो उन्होंने पूछा भगवान से, भगवंत ये कौन है जो आई, अकस्मात प्रकट हुई और नमन करके फिर उसी रास्ते चली गई? ये कौन है जो आती हुई भी न दिखाई दी और न जाती हुई दिखाई दी? तो भगवान बुद्ध कहते हैं क्या आयुष्मान हो, ये किसा गौतमी है। ये किसा गौतमी नाम की मेरी पुत्री है। जिसने अपनी दीक्षा के साथ ही पंचकूल धारण कर लिया और बनवासिनी हो। उस समय से इसने बस्ती में पैर नहीं रखा। ये थेरियों में सबसे अग्रणी है और उनके सामने ये गाथा कही थी कि पंचकूल धरम जंतु, जो पंचकूल, जो चिथड़े होते हैं, फेंके हुए, किसी काम के नहीं होते, उनको धारण, चीथड़े से बना हुआ चीबर जो धारण करते हैं, और जो दुबला पतला होता है, किसा का मतलब है पतला है, किसा का मतलब ही पतली है, पहले ही पतली थी वो, दुबली पतली। तो जो दुबला पतला और नसों से मरे हुए शरीर वाला है, कल काय अनुसति किया था आप, यहाँ भी क्या है, हड्डियां बड़ी पतली पतली होती हैं। हम कितना भी खा के मोटे हो जाए, मांस चढ़ जाता है, लेकिन इसमें जो हड्डियों का ढांचा है बहुत पतला पतला है, ठठरी है। तो जो पंचकूल धारण करता है और जो पतला है, दुबला है, नसों से मरे हुए शरीर वाला है, जिसकी नसें दिखाई दे रही हैं, हड्डियां दिखाई दे रही हैं, और जो वन के अंदर अकेला मस्त रहता है, मन के अंदर अकेला मस्त रहता है, ध्यानस्थ रहता है, ध्यान में मग्न रहता है, ध्यान में रत रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं, उसे मैं
ब्राह्मण कहता हूं। आजकल जो ब्राह्मण हैं, आप देख सकते हो ब्राह्मण क्या है क्या नहीं है। अगर खोज की जाए तो इस भारत का अगर नाश किया है तो तथाकथित ब्राह्मण नहीं किया है, और ब्राह्मण ही नाश कर रहा है। बहुत सारी कथाएं मैं आपको बता सकता हूं, बहुत सारी कथाएं अगर नजर आप डालेंगे तो पीछे से लेकर कहां तक डालेंगे, डालते चले आइए। बताया जाता है चाणक्य, हालांकि काल्पनिक पात्र हैं ये। चाणक्य हुआ, अपने अहंकार वश उसने जो है भारत के अंदर यहूदियों का प्रवेश करवा दिया। देखिए इतिहास क्या कहता है। सोमनाथ लूटा, अपने स्वार्थ के लिए ब्राह्मणों ने ही जाके गजनबी को उसका राज दिया कि इस मंदिर को ऐसे तोड़ा जा सकता है। तो ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जब तक बौद्ध धर्म भारत के अंदर रहा तब तक भारत के ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ी, और जब से बौद्ध धर्म का पतन हुआ 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं 8वीं शताब्दी में, और जब से दूसरे लोग आए, ये उनके चारण बन गए। जो अपने को तथाकथित ब्राह्मण कहते चारण बन गए, उनके गुलाम बन गए। इन्होंने पूरे भारत को कब्जा में करवाया, और आज जो है फिर से वही कार्ड खेला जा रहा है। कभी बौद्ध धर्म के विपरीत चले, आज जो इस्लाम के विपरीत चले, ये सगे नहीं किसी के। तो हम चलते हैं अपने विषय की तरफ। हम चल रहे थे भवचक्र के अंदर, भाई और बहनों। तो 3 चक्र हमने आपको बता चुका था। मैं 6 लोक तक हम पहुंच गए थे। उसके बाद बाहरी चक्र जो है, जिसमें 12 खंड हैं, जिसे 12 निदान का नाम भी दिया गया है, जिसे प्रतीत समुत्पाद भी कहा जाता है। ये भवचक्र का बाहरी चक्र है। तो वास्तव में ये क्या है, क्यों इसको 12 भागों में क्यों बांटा गया है? प्रतीत समुत्पाद एक समाप्त हो रहा है तो उसकी जगह पर उतनी ही मात्रा का दूसरी चीज पैदा हो रही। एक समाप्त हो रहा है, दूसरा पैदा हो रहा है। हो क्या रहा है, हम जो खा रहे हैं इसमें शरीर में, तो उसका रस बन रहा है। रस से ब्लड बनता है, ब्लड से कोशिकाएं बनती हैं, और कोशिकाएं अपनी यहाँ पर पुरानी कोशिकाएं मरती जाती, नई कोशिकाएं बन के उसका स्थान लेती जाती हैं। यही चक्र है, और है क्या इसमें। और इतना सूक्ष्म परिवर्तन चल रहा है कि वो हमको दिखाई नहीं दे। प्योरली ये वैज्ञानिक आधार है। तो प्रतीत समुत्पाद के ये 12 जो निदान हैं, ये वैश्विक संस्कारितता के सामान्य बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत के पुनर्जन्म की प्रक्रिया को दर्शा, और ये विषय जो है आज के मानव के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित करने वाला है। हर व्यक्ति इस बात में पूछता है, इस बात को पूछता है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म है या नहीं है। पढ़ो या ना पढ़ो, तलाशो मन तलाशो, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। लेकिन वो प्रतीत समुत्पाद की तरफ नहीं जाता। इसलिए अधिकांशतः बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित करने वालों में से ये एक बड़ा अच्छा पहलू, सबसे ज्यादा जो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित करता है, ये पहलू बहुत ज्यादा आकर्षित करता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। विशेषतः इसका ऐतिहासिक महत्व है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। संपूर्ण बौद्ध शिक्षाओं का यह एक अभिन्न हिस्सा है।
इसके बिना बौद्ध शिक्षाएं हमारी पूरी नहीं हो पाती। कितनी भी शिक्षाएं हों, जब तक हम प्रतीत समुत्पाद को नहीं समझेंगे, 12 निदानों को नहीं समझेंगे, तब तक हमारी शिक्षाएं पूरी नहीं होंगी। ये अभिन्न हिस्सा है। हम जो है मानसिक तौर पर असंतुलित होते हैं। हम जो है मानसिक तौर पर जो है असंतुलित होते हैं। हमारा संतुलन नहीं होता है। कभी हम जो है अच्छी मानसिक अवस्था में रहते हैं, कभी हम निम्न मानसिक अवस्था में रहते हैं। हमारी मानसिक अवस्था कभी भी स्थिर नहीं रहती। हमें जो है इसके अंदर, अगर हम बौद्ध धर्म में आए हैं, तो हमें संतुलन बनाना होगा। मानसिक स्थिति के अंदर संतुलन बनाना होगा। जब हम आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टिकोण से संतुलित होंगे, यदि हमें कोई एक अंग बहुत आकर्षित करता है, तो यह बिल्कुल साफ है कि हम में कुछ असंतुलन है। अगर कोई चीज हमें ज्यादा आकर्षित कर रही है बौद्ध धर्म में भी, तो हमारे अंदर कुछ न कुछ असंतुलन है, हम संतुलित नहीं है। जबकि सारी शिक्षाएं हमारी क्या है, संतुलित करने के लिए है। कोई भी शिक्षा हमारी ऐसी नहीं है कि जो गलत हो, कम जानकारी की हो, कम स्तर की हो, या कोई ज्यादा बड़ी हो। मतलब यह है कि भगवान बुद्ध का जो भी शिक्षा ले लीजिए आप, कहां पर पहुंचना है, आपका उद्देश्य क्या है कि आपको बुद्धत्व तक पहुंचना है, यानी निर्वाण तक पहुंचना है। सभी का लक्ष्य क्या है, निर्वाण प्राप्त करना। लेकिन उसमें भी हम छांटते रहते हैं कि ये ज्यादा अच्छी है, ये जो है ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। इसलिए वहां पर हमारे अंदर जो असंतुलन है वो पैदा हो जाता है। इसकी हमारी ऐसी कोई आवश्यकता जिससे बहुत शिक्षाओं का यह पहलू मेल खाता है। जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा संतुलित होते जाएंगे, हम पाएंगे कम से कम यह या वह विशिष्ट पहलू हमें कम या ज्यादा आकर्षित करने के बजाय संपूर्ण शिक्षाएं हमें आकर्षित करें। कोई एक शिक्षा हमें आकर्षित न करे, इसकी जगह पर हमें क्या है, संपूर्ण शिक्षाएं आकर्षित करें, तो हमारा संतुलन बन जाएगा। प्रतीत समुत्पाद या कार्य कारण भाव उत्पन्न होने या पुनः उत्पन्न होने के बारे में बताता है, जो 12 निदानों की श्रृंखला से बनाया हुआ है। प्रत्येक निदान अपने पहले वाले निदान से उत्पन्न हो रहा है। आप जानते हो, सभी ने पढ़ा होगा भवचक्र का ये अविद्या या अज्ञान, अज्ञान से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप। ये पूरे के पूरे 12 जो खंड हैं, ये जो है अपने जो पिछला खंड है उससे जो है दूसरा उत्पन्न हो रहा। इसलिए हम इसे कार्य कारण भाव भी कहते हैं, क्योंकि इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है। अविद्या के कारण संस्कार हो रहा है, संस्कार के कारण विज्ञान पैदा हो रहा है, विज्ञान के कारण जो नाम रूप पैदा हो रहा है, नाम रूप के कारण प्रजायतन पैदा हो रहा है, प्रजायतन के कारण स्पर्श पैदा हो रहा है, स्पर्श के कारण वेदना पैदा हो रही है। इस तरह से ये जो है कारण है। लेकिन ये जो है संख्या 12 हो या कुछ भी हो, सुविधाजनक उसके लिए हमें क्या है कि 12 निदानों पर हमें देखना पड़ेगा। तो इसका पहला निदान है अविद्या या अज्ञान। यह सभी निदानों में अत्यंत महत्वपूर्ण निदान है। यही हमारी समझ में आ जाएगा तो शायद हम आगे के निदानों को आराम से समझ सकते। अविद्या या अज्ञान बौद्धिक दृष्टिकोण से अज्ञान नहीं है, अविद्या नहीं है, बल्कि ये जो है आध्यात्मिक जागरूकता या आध्यात्मिक चेतना का अभाव है या कमी। आध्यात्म बहुत अच्छी बात है। आध्यात्म, आध्यात्म का मतलब है
कि मेरे अंदर क्या है, आत्म में क्या है, आत्म में क्या है, इसे हमें देखना है। और वही चीज हम नहीं देख पा रहे, हम बाहर घूमते रहते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता या आध्यात्मिक चेतना का अभाव है या कमी है, इस अर्थ से अविद्या बोधि के बिल्कुल विपरीत होने की अवस्था है। यानी बोधि अगर ऊपर को जा रही है तो हमको अविद्या कहां ले जा रही है, नीचे ले जा रही है। अगर बोधि हिमालय की ऊपर की कृष्ट है तो अविद्या जो है नीचे की खाई है, जो हमें नीचे की तरफ ले जा रही है। यदि संबोधि ध्येय को संबोधित करती है तो अविद्या उसकी उस गहराई को दर्शाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। कहां से शुरुआत की थी हमने? अमीबा से। आज जो बैठे हुए हैं लोग कहते नहीं कि ये भगवान ने बना दिया, भगवान ने नहीं बनाया, ये वैज्ञानिक सम्मत नहीं है। और इसीलिए हम स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़ जाते, दूसरे जन्म के चक्कर में पड़ जाते। अगर हमने ये देख लिया, विज्ञान सम्मत हमने पढ़ लिया, तो हम इससे भ्रम से दूर हो जाएंगे। वास्तविकता यही है कि हम कहां से पैदा हुए हैं? अमीबा से पैदा हुए हैं। एक सेल, एक कोशिकीय, एक सेल का जो जीव पैदा हुआ था, अरबों साल बाद जो है हम उससे बने, उससे विकसित हुए। तो हमें कहां ले जाती है विद्या? वहां पर डाल देती है जहां से हम पैदा हुए थे, जहां से हम आए, उधर खींचती है। संबोधि अगर हिमालय का शिखर है तो अविद्या जो है अंधकार वही खाई है जहां से हमने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, उभरना शुरू किया है। अगर सटीक तौर पर कहा जाए तो अविद्या विभिन्न प्रकार के मिथ्या दृष्टिकोणों से बनी, मिथ्या दृष्टिकोणों से बनी है। बौद्ध ग्रंथों में इसे वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए संस्कारिक को असंस्कारिक देखने की जो मिथ्या दृष्टि होती है वो अविद्या है। क्या है? हम संस्कारिक को असंस्कारिक देखते हैं। है तो संस्कारित, हम संस्कारित हैं, लेकिन अपने को कहते हैं हम असंस्कारित हो रहे हैं। और यही जो मिथ्या दृष्टि, हम ये सोचते हैं कि वस्तुएं सदा सर्वदा बनी रहेंगी, वस्तुएं जो है सदा सर्वदा बनी रहेंगी। यह कोई यह कोई बौद्धिक निश्चिति नहीं है। क्यों नहीं है? कि भाई दुख तीन प्रकार के हैं, आप सोच सकते। एक सुप्त दुख होता है, सुप्त दुख। सुप्त दुख क्या है? कि हम सोच रहे हैं कि ये हमारी बनी रहेगी, मोबाइल हमने लिया, मोबाइल ऐसा ही का ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन ये दूर में जाकर के ये भी खराब होने वाला है, हमें दुख देने वाला है। सुप्त दुख हम नहीं समझ पा रहे वहां। तो बौद्धिक निश्चिति नहीं है, बल्कि जागरूक अनुमान है। सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्थिर रहने वाला है। मकान बहुत अच्छा बनवाया है, आज चमक रहा है, लेकिन 10 साल बाद उसी में गड़बड़ होगी, चलता रहेगा। जिस चीज को हम ये देखते हैं कि ये परमानेंट रहने वाली है, वो चीज जो है परमानेंट रहने वाली नहीं है। यह कोई बौद्धिक निश्चिति नहीं है। हम ऐसे व्यवहार करते हैं मानो कुछ निश्चित वस्तुएं सदा सर्वदा रहने वाली हैं। ऐसा व्यवहार हम करते हैं, सभी के साथ है। हम उसमें आसक्त रहते हैं, लेकिन अंततः अंत में वो भी हमको छोड़नी ही पड़ती है। या तो हम छोड़ देंगे उनको, या वो हमको छोड़ के चले जाएंगे, छूट जाएंगे। दूसरी मिथ्या दृष्टि अर्थात कोई सर्वोत्तम चीज, जीव या व्यक्तिक ईश्वर की धारणा है, व्यक्तिक ईश्वर की धारणा है। इसी विश्लेषक की तरह बौद्ध धर्म मानता है कि ईश्वर की धारणा अर्थात पिता तुल्य भावना का प्रक्षेपण, या संकट की घड़ी में जिस प्रकार बच्चा माता पिता के ऊपर डिपेंड रहता है, उनकी मदद
के ऊपर निर्भर रहता है, निर्भर होने की प्रवृत्ति होती है उसकी, उसी प्रकार ये जो है किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहता है। उस गौरवान्वित भावना का प्रक्षेपण अर्थात ईश्वर है। उसकी जगह पर हमने क्या लगा लिया कि ईश्वर हमारी रक्षा करता है, ईश्वर की वजह से हम पैदा हुए हैं और ईश्वर ही हमारी रक्षा करता है। अगर ऐसा है तो फिर आध्यात्मिकता का महत्व नहीं रहेगा। बौद्ध धर्म इस प्रकार की निर्भरता या इस प्रकार की धारणा को आध्यात्मिक अपरिपक्वता मानता है। आध्यात्मिक अपरिपक्वता, इसमें परिपक्वता नहीं है। इस प्रकार की धारणा, अगर हम ईश्वर पर विश्वास करें या भगवान पर विश्वास करें या बुद्ध को ही भगवान करके हम पूजा करने लगे, तो वो भी एक तरह का अपरिपक्वता है। हम जो है परिपक्व नहीं है, हम बौद्ध धर्म नहीं समझ पा रहे। इस प्रकार अनेक धारणाएं, चाहे युक्ति संगत हो या ना हो, मिथ्या दृष्टि पर आधारित पूर्णतः विशुद्ध ही बाहरी क्रियाकलापों से जुड़ी होती। ये सारी धारणाएं क्या हैं? बाहर से जुड़ी होती हैं, हमारे आध्यात्मिक अंदर से जुड़ी हुई नहीं होती, बाहर से जुड़ी हुई। जहां तक अधिकांश पढ़े लिखे लोगों का प्रश्न है, तो वो भी मुर्दे में जान डालने की कोशिश करते, वो भी मुर्दे में जान डालने का प्रयास करते, वो भी कुछ न कुछ घुमा के बताते हैं कि ऐसा कुछ तो है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एक बार रामकृष्ण मिशन की बात है, किसी ने पूछ लिया एक हिंदू साधु से, क्या वास्तव में गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं? क्या गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं? यह सत्य है? तो वो जो है पूछने वाले का भी दिल नहीं दुखाना चाहता था, और जो है ईश्वर को भी नहीं छोड़ना चाहता था, गंगा की मर्यादा को भी नहीं कम करना चाहता था। तो उसने कहा बिल्कुल सत्य है ये, कि जब आप पानी में डुबकी लगाते हो, गंगा के पानी में डुबकी लगाते हो, तो आपके पाप क्या है, कौवा बन करके बाहर झाड़ों पर चढ़ जाते हैं, और जैसे ही आप पानी से बाहर निकलते हो, वो पाप पुनः आपके ऊपर आ जाते। सोचिए कितनी गहरी बात है। ऐसा हो सकता है क्या? शायद कोई कहेगा लूथर ने जो मार्टिन लूथर किंग मार्टिन लूथर ने बहुत सारे इंग्लैंड के अंदर सुधार किए थे, सामाजिक सुधार उठाए थे, उसने बहुत सुधार किए थे कर्म कांडों के ऊपर। वहां भी कर्म कांड चलते हैं, ऐसा नहीं कि ईसाई इतने कर्म कांड नहीं चलते। ऐसा नहीं है कि और ज्यादा कर्म कांड देखने हो तो इस्लाम में चले जाइए, इस्लाम में और ज्यादा कर्म कांड है। सब जगह किसी भी धर्म को आप उठा के देख लीजिए, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों लिया था? सभी धर्मों का उन्होंने अच्छी तरह से पठन किया, चिंतन किया, मनन किया, उसके बाद वो जो अंतिम निर्णय पर पहुंचे कि मुझे जो बौद्ध धर्म लेना है। मार्टिन किंग लूथर के द्वारा उठाए गए जो धर्म कर्म कांडों को जो सवाल उठाए, तो क्या है वो? वहां भी लोग जो है धर्म के चिपके हुए थे, संस्कारों से चिपके हुए थे। वो भी जो चर्च के पादरी ने कह दिया ठीक है, वो कितना भी पापी है, व्यभिचारी है, लेकिन जब वो चोगा पहन करके मंत्र पठन करता है, कोई कार्यक्रम करता है, तो
वो जो है शुद्ध होता है। सोच सकते हो, यहाँ बिल्कुल विपरीत है। भगवान बुद्ध जड़ी खोद रहे हैं उसकी, कि आप जो है बगैर सीलों के आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन वहां क्या है, वहां आपने चोगा पहन लिया, चोगा उतार दिया, तो आप जो है कुछ भी करिए, कितना भी पाप करिए, लेकिन चोगा पहन करके आप कार्यक्रम दे रहे हो, और उसमें जो आप मंत्र पढ़ रहे हो, उन मंत्रों में बहुत ज्यादा बल है। आपका वो जो पाप करके आ रहे हो, उसका कोई प्रक्षेपण उसके ऊपर नहीं होगा। लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा नहीं मानता। कुछ भूभागों में इस प्रकार के धर्म को बाहरी मान्यताएं आज भी मजबूत हैं, बहुत जो है मजबूत हैं। आज भी इस तरह के आप देख सकते हो, अपने यहां देख सकते हो, मंदिरों में देखिए आप, देवदासी प्रथा क्या है, सोच सकते हो ये चीज। तो इस प्रकार ये जो है धर्म चरित्र का स्थायी तत्व नहीं है। दूसरे धर्मों में जो है धर्म चरित्र का स्थायी तत्व नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है, ये जो है स्थायी तत्व है। चरित्र जो है स्थायी तत्व है। अगर चरित्रवान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, बौद्ध धर्म में कुछ भी नहीं। हाँ, बाबा साहब क्यों कहते थे मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि मेरा आचरण इतना ऊंचा है, मेरा चरित्र बिल्कुल स्वच्छ है, इसलिए कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस मानसिक अवस्था में वे कर्मकांड संपन्न किए जाते हैं, इस बात पर ध्यान देने के बजाय बाहरी कर्मकांड, पूजा पाठ, संस्कार इत्यादि को मूल्य और गुणात्मक मानने पर ध्यान देते हैं। लिहाजा इस प्रकार की धारणा प्रकट करने के रूप में आध्यात्मिक जागरूकता का ही एक भाग है। आध्यात्मिक अजागरूकता का ही एक भाग है। अगर हम जो है इस प्रकार से कर्मकांड करते रहे, हम भी कर्मकांड करते रहे, हम जो है अपने सीलों पर विचार ना करें, चिंतन मनन ना करें, ध्यान नहीं करें, तो फिर हमारा बौद्ध धर्म में आना क्या है, कैसा है। हम भी उन्हीं संस्कारों में पड़े रहे जिन संस्कारों से निकल के आ रहे, तो कुछ भी नहीं। इस प्रकार आध्यात्मिक अजागरूकता अर्थात वैश्विक संस्कारिकता के नियम की अज्ञानता का द्योतक है। वैश्विक संस्कारिकता की नियम की अज्ञानता का द्योतक है, उसका जो है प्रतीक है। अविद्या से संस्कार उत्पन्न होता है, आप जानते हो, अविद्या से ही संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है तैयारी या होना, आधार होना होता है। यह शब्द इच्छा शक्ति या सहेतुक कार्य के लिए भी जाना जाता है। ये जो संस्कार शब्द है, हमारी इच्छा शक्ति से भी जाना जाता है, और जो है सहेतुक कार्य के लिए भी जाना जाता है। हेत सहित अगर कुछ है तो हम वहां पर संस्कारित हो जाते, सहेतुक कार्य के लिए भी जाना जाता है। इस संदर्भ में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है अर्थात कर्म नियम के अंतर्गत, उसका अर्थ उन मानसिक क्रियाओं से है जिसको हम जो है स्कंद कहते हैं, जिसे हम स्कंद कहते हैं, जो नए जीवन में चेतना के बिल्कुल आरंभिक प्रवाह को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हाँ, कहां पर होते हैं, जो नए जीवन की चेतना के बिल्कुल आरंभ में, ये जो है जो आरंभिक प्रवाह है, जहां से जहां से हमारा जीवन चल रहा है, वहां के जिम्मेदार होते हैं। संस्कार रूपी शब्द को बहुधा कर्म को आकार देने वाले रूप के अनुवादित किया जाता है। ये जो हमारे कर्म को जो है आकार देता है, हमारे कर्म को जो है संस्कार से आकार मिलता है, हमारे कर्म को जो है आकार मिलता है, तो इससे जो है अनुवादित किया जाता है। लेकिन जब यह 5 स्कंदों के संदर्भ में आता है, तब इसकी इच्छा शक्ति के रूप में बहुधा व्याख्या की जाती है। हाँ, जब संस्कार, जब जो स्कंदों के रूप में आएगा तो इसको क्या कहा जाएगा, ये जो है इच्छा शक्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। निश्चित तौर पर संस्कार रूपी सहेतुक
मानसिक क्रियाएं विभिन्न मनोवस्थाओं से जुड़ी होती, बहुत सारी ये हमारी मनोवस्थाएं, उनसे इसकी क्रियाएं जुड़ी रहती। यह मनोवस्थाएं या तो कुशल होती हैं या अकुशल होती हैं। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों में अच्छा या बुरा इन शब्दों को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि इनकी जगह कुशल और अकुशल इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा और बुरा बौद्ध धर्म में नहीं इस्तेमाल होता है, कुशल और अकुशल इस्तेमाल होता है। तो जबकि लोभ, द्वेष और मानसिक संभ्रम अकुशल अवस्थाओं में प्रबल होता है, जबकि कुशल मानसिक अवस्थाओं में क्या होता है? दान होता है, मैत्री होती है, मन की स्पष्टता, ये जो है बहुत प्रभावी होती है। ये सभी सहेतुक मानसिक प्रक्रियाएं काया, वाणी और मन से प्रेरित होती हैं, उससे जो अव्यक्त होती हैं, उससे जो है व्यक्त होती है। अकुशल मानसिक अवस्थाओं पर आधारित सहेतुक मानसिक क्रियाएं के फलस्वरूप, जो सहेतुक मानसिक प्रक्रियाएं हैं, इनके फलस्वरूप पुनर्जन्म होता है या पुनर्भव होता है। इसे लोकप्रिय भाषा में बुरा पुनर्जन्म कहते हैं। और जो कुशल मानसिक अवस्थाओं पर आधारित होता है, अर्थात अच्छा पुनर्जन्म या अच्छा पुनर्भव। गौरतलब है कि बौद्ध धर्म दोनों अवस्थाओं को अंतिमतः किससे जोड़ देता है? ये अविद्या से जोड़ देता है। ये दोनों जो हो रहे हैं, चाहे कुशल मानसिक अवस्थाएं हो चाहे अकुशल हो, दोनों ही जो प्रकार का जो जन्म हमारा हो रहा है, वो जो है क्या है? अविद्या है। ये सारा का सारा क्या है? अविद्या की अवस्था है। उससे हमारा ये जो है पुनर्जन्म और पुनर्भव हो रहा है। तो मैं समझता हूं आज जो है मैं यहीं पर रुकूंगा। आपने सुन लिया, मेरा टाइम भी हो चुका है, तो आपने सुन लिया, बहुत बहुत आपका पुण्यानुमोदन, साधुवाद। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, धम्मचक्राय। धन्यवाद आदरणीय धर्माचार्य प्रज्ञारश्मि जी। बहुत ही अच्छी तरह से आज आपने प्रत्यक्ष समुत्पाद के बारे में